हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। आज इसको अपन कवर करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्लास में। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या अपने को डिस्कस करना है। तो जो कि टॉपिक इस प्रकार है, पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर देखेंगे डेफिनेशन, फिर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, फिर है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, लास्ट में है नीड्स ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। यहाँ पे आप नर्सिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि नर्सिंग में साइकोलॉजी का नीड्स क्यों हुआ। ठीक है, क्या ज़रूरी हुआ नर्सिंग में साइकोलॉजी का। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन, ये जो वर्ड साइकोलॉजी कहाँ से आया और इसके फादर्स कौन है, इसके मॉडर्न फादर्स कौन है। चलिए देखते हैं बिना किसी की देरी किए हुए। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। जो वर्ड साइकोलॉजी जो है वो आया है दो ग्रीक वर्ड से। देखिए दोस्तों, मेन क्या है कि इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो कौन से वर्ड से आया है, लैटिन से आया है या ग्रीक वर्ड से आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड साइकोलॉजी जो है वो कौन से वर्ड से आया है, टू ग्रीक वर्ड से। चलिए मैं लिख देता हूँ इस पर भी, टू ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, तो वर्ड साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है साइकी एंड लोगस। ठीक है, कि साइकोलॉजी वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया है, जो कि है साइकी एंड लोकस। चलिए आगे देखते हैं। साइकी मीन्स क्या होता है। साइकी मीन्स आप सोल बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं लोगस मीन्स आपको पता ही होगा कि अपन बहुत टाइम से सुनते हैं, अरे लोगस मीन्स लोगस लोगस लोगस, इसका मतलब होता है टू स्टडी। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ माइंड या स्पिरिट कॉल्ड साइकोलॉजी। एक बार फिर से देखते हैं कि द वर्ड साइकोलॉजी जो है कहाँ कौन से वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक वर्ड है साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स साइकी मीन्स मैंने आपको बता दिया, साइकी मीन्स क्या होता है, सोल, माइंड या स्पिरिट। ठीक है, जहाँ की लोगस मीन्स क्या होता है, लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। इट मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स स्टडी ऑफ माइंड या स्पिरिट कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे है फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, वो है विलहेल्म वुडंट। किसको कहा जाता है, विलहेल्म वुडंट को। अगर आपको राइटिंग में कोई परेशानी है तो मैं लिख देता हूँ। फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो है विल हेलम विलहेल्म वुडंट को। विलहेल्म वुडंट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर राइटिंग में कोई परेशानी है तो मैं आपको बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आप देख के लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। पहले देखिए कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है विलियम वुडंट को। अब नेक्स्ट है जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो है सिगमंड फ्रूड। किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्रूड को। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या देखे कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें कि साइकी एंड लोगस है। साइकी मीन्स हो गया कि सोल, माइंड या स्पिरिट। लोगस मीन्स टू स्टडी, इट मीन्स स्टडी ऑफ माइंड या स्पिरिट कॉल्ड साइकोलॉजी।
यहाँ तक आपने देख लिया। फिर देखिए फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुडंट को कहा जाता है, विलहेल्म वुडंट को कहा जाता है। फिर देखिए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो वो है सिगमंड फ्रूड। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे देखेंगे अपन डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन इस प्रकार है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी एक साइंस होता है ऑफ किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ये किसने दिया है? इसे दिया था अकॉर्डिंग टू वाल्टर। अकॉर्डिंग टू वाल्टर ने ये डेफिनेशन दिया है कि साइकोलॉजी एक साइंस है ऑफ किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडॉगल। किसने दिया था? सेकंड रेफरेंस दिया है अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडॉगल ने दिया है, जो किस प्रकार है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज होल। इसने भी यही कहा है कि साइकोलॉजी एक साइंस होता है। साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू, जिसका एम क्या होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज होल। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसका एम है कि किसी भी चाहे चाहे वो एनिमल हो या मैन हो, उसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझना, उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझना और उस पर कंट्रोल करना क्या कहलाता है? उसे साइकोलॉजी कहलाता है। ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडॉगल ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस होता है जिसका जो एम है वो है कि किसी भी बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझना और उस पर कंट्रोल करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले हमने क्या देखा। चलिए एक बार देख रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखा कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड्स आया है, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स होता है माइंड, सोल, माइंड, स्पिरिट। लोगस मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब वो ये हुआ कि स्टडी ऑफ माइंड कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर है देखे फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो उसे विलहेल्म वुडंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर दूसरा देखा हमने फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रूड को कहा गया है। फिर डेफिनेशन देखे हमने। डेफिनेशन में है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वाल्टर ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस है किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। फिर दूसरा डेफिनेशन अपने देखा कि साइकोलॉजी इज अ साइंस which aims to better understanding and control the behavior of an organism as whole। इसमें कहा कि विलियम मैकडॉगल ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस होता है जिसका एम होता है किसी भी बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझना और उस पर कंट्रोल करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज की क्लास इतनी तक देख रहते हैं। फिर आगे क्लास में देखेंगे आगे क्लास में अपन देखेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और उसके बाद मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर देखेंगे नीड्स ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। अगर ये मेरी क्लास समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।